हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा कि मेडिकल फील्ड के अंदर नीट का एग्जाम जो सबसे टॉप लेवल का एग्जाम जो वो माना जाता है। लेकिन नीट के अलावा भी बहुत सारे फील्ड ऐसी होती हैं जहां पे आप जा सकते हो और अच्छा खासा पैसा जो वो कमा सकते हो। नीट के बाद दूसरे नंबर पर जो हमारे पास एग्जाम्स आता है, कुछ बच्चे जो है वो नर्सिंग को पसंद करते हैं, कुछ बच्चे पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नर्सिंग को लेकर। नर्सिंग जो है वो मोस्टली गर्ल्स कर सकती हैं, क्योंकि बॉयज को इसके अंदर ऑप्शन ज्यादा नहीं मिलते हैं नर्सिंग करने को। बहुत ज्यादातर कॉलेजेस में जो वो गर्ल्स को ही नर्सिंग के अंदर एडमिशन मिलती है। गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो बॉयज के लिए ऐसे कौन कौन से कोर्सेज रहेंगे मेडिकल फील्ड के अंदर जो कि नीट के अलावा, ठीक है, तो वो कोर्सेज आते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज। तो पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो मेन पैरामेडिकल कोर्सेज है उनके बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और साथ में सजेस्ट करूंगा कि कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्स जो आपको चूज करने चाहिए ताकि आने वाले टाइम के अंदर आप एक अच्छा सा कोर्स करके सिक्योर हो सको, अच्छा खासा पैसा जो है वो कमा सको। बच्चों, पैरामेडिकल कोर्सेज जो होते हैं वो काफी टाइप के होते हैं। इवन कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो पीसीएम वाला बच्चा भी कर सकता है, पीसीबी वाला बच्चा भी कर सकता है, 12th आर्ट्स वाला बच्चा भी कर सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा भी कर सकता है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज जो है वो आते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई डिप्लोमा टाइप के होते हैं, यानी कि पैरामेडिकल कोर्सेज जो वो डिप्लोमास भी होते हैं। उसके बाद सर्टिफाइड कोर्सेज भी होते हैं, इनकी ड्यूरेशन 6 महीने या फिर 1 साल रहती है। डिप्लोमा कोर्सेज की जो ड्यूरेशन होती है वो 2 साल से 3 साल के बीच में रहती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं यूजी यानी कि बैचलर पैरामेडिकल कोर्सेज। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो यूजी यानी कि बैचलर कोर्सेज जो है पैरामेडिकल कोर्सेज है उनको ही चूज करें। उसके बाद अगर आपके पास सेकंड प्रेफरेंस रखना चाहते हो, अगर आपके पास बजट कम है तो आप डिप्लोमा कोर्सेज को भी जो है वो चूज कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है या बिल्कुल बिलो लेवल पे जाना चाहते हो तो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं हमारे पास सर्टिफाइड कोर्सेज, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो तो आप यूजी यानी कि बैचलर कोर्सेज को ही क्या करें, चूज करें। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जिनका आने वाले टाइम के अंदर काफी अच्छा खासा स्कोप भी आपको देखने को मिलेगा, जिनको करने के बाद आप अच्छा खासा पैसा भी जो है वो अर्न कर सकते हो। बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हमने जो कोर्स रखा है वो रखा है हमने यहाँ पे रेडियोलॉजी का। रेडियोलॉजी कोर्स करने के बाद आप जो है वो रेडियोग्राफर बनते हो। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ रेडियोलॉजी के अंदर क्या होता है, मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। जो रेडियोग्राफर आप क्या करते हो, बनते हो। लेकिन इसमें एक चीज और बता देता हूं कि ये जो मैं कोर्सेज आपको बताऊंगा इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जहां पे आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकती है। कुछ कोर्सेज ऐसे भी होंगे जहां पे कई स्टेट्स में है जहां पे आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देके भी जो है वो एडमिशन मिल सकता है कई कॉलेजेस के अंदर। मतलब मिक्स रहेगा, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी एडमिशन मिल सकती है, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद भी एडमिशन मिल सकता है। तो रेडियोलॉजी कोर्स करने के बाद आप जो वो रेडियोग्राफर बनते हैं। अब रेडियोलॉजी कोर्स के अंदर होता क्या है एक्चुअल में, जो देखा होगा आपने कभी हॉस्पिटल में गए सीटी स्कैन करवाना, एमआरआई वगैरह करवाना, एक्सरे वगैरह करवाना, वो सब कुछ जो वो रेडियोलॉजी के अंदर आता है। क्योंकि आप किसी भी हॉस्पिटल्स के अंदर चले जाओ, वहां पे एक्सरे की मशीन होती है, सिटी स्कैन की मशीन होती है। ये मशीन काफी ज्यादा कॉस्टली आती है और ऑलमोस्ट आपको जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स है आजकल तो छोटे हॉस्पिटल्स में भी आपको एक्सरे वगैरह की जो अपॉर्चुनिटीज है वो देखने को मिलती है, मशीन वहां पे देखने को मिलती है। तो वहां पे इन सब चीजों की वैकेंसीज जो वो निकलती रहती हैं। इसके अंदर आपको गवर्नमेंट वैकेंसी भी मिल जाएगी, प्राइवेट वैकेंसीज भी निकल जाएगी। जो कुछ खुद के अपने डॉक्टर्स क्लिनिक खोलते हैं, कई डॉक्टर्स ने तो खुद की एक्सरे मशीन्स भी रखी हुई हैं। मतलब इनकी अपॉर्चुनिटीज बेसिकली कहने का मतलब यह कि आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो इसके लिए अगर आप सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे वगैरह के अंदर जाना चाहते हो तो इसके अंदर आप खुद की या मशीनें भी अगर आगे चल के आप बाय कर लेते हो, अगर आपको इस चीज के बारे में नॉलेज है तो आप खुद का रेडियोग्राफर सेंटर भी एक जो है वो खोल सकते हो। तो इसके अंदर डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, बैचलर कोर्सेज जो है वो करवाए जाते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, डिफरेंट यूजी कोर्सेज भी होते हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूजी करना चाहते हो यूजी यानी कि बैचलर कोर्स करना चाहते हो बैचलर कर सकते हो, डिप्लोमा करना चाहते हो तो डिप्लोमा कोर्सेज भी जो वो कर सकते हो। आने वाले टाइम के अंदर इसकी अपॉर्चुनिटीज जो वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो बच्चों, नेक्स्ट नंबर पे जो हमने कोर्स रखा है दैट इज बीपीटी। बीपीटी की फुल फॉर्म है यहाँ पे बैचलर इन फिजियोथेरेपी। कुछ लोग जो है बीपीटी को पैरामेडिकल कोर्स के अंदर कंसीडर करते हैं, कुछ लोग पैरामेडिकल के अंदर कंसीडर नहीं करते। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ बीपीटी होता क्या है। तो बीपीटी की फुल फॉर्म से आप समझ गए होंगे, फिजियोथेरेपी के बारे में ये जो कोर्स रहने वाला है। तो फिजियोथेरेपी जैसे भी आप कभी क्रिकेट देखते हो या फिर कोई भी आप स्पोर्ट्स का गेम देखते हो तो जितने भी हमारे पास वहां पे आप देखते हो कोई चोट लगती है तो एकदम से जो फिजियो भाग कर आता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं,
फिजियो अंदर आप खुद का क्लिनिक चाहो तो आप क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो। किसी स्पोर्ट्स के अंदर जाना चाहते हो तो आप स्पोर्ट्स के अंदर भी जा सकते हो। मतलब डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो आपको देखने को मिलेंगी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखने को मिलेंगी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी देखने को मिलेंगी, स्पोर्ट्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। आप खुद का क्लिनिक भी जो खोल सकते हो बीपीटी कोर्स करने के बाद। तो आगे चल के फ्यूचर के अंदर इसकी काफी ज्यादा डिमांड रहने वाली है। आज के टाइम पे फिजियोथेरेपी की काफी ज्यादा डिमांड जो चलती रहती है, स्पोर्ट्स के अंदर तो ऑलवेज चलती ही रहती है, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आप खुद का क्लिनिक भी ओपन कर लेते हो तो इसमें आपको काफी ज्यादा अर्निंग जो है वो गेन हो सकती है। बाकी डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितनी नॉलेज है इसके कोर्स के रिलेटेड। तो बच्चों उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमने जो पैरामेडिकल कोर्स रखा है दैट इज हमने रखा है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। पैथोलॉजी भी हम यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डिप्लोमा कोर्सेज में चले जाओ या फिर आप बैचलर में चले जाओ। तो अगर आपको डिप्लोमा करना है तो उसमें आता है डीएमएलटी, अगर आपको बैचलर में जाना है तो हमारे पास होता है बीएमएलटी। ये बहुत कॉमन नेम है, बहुत जगह आपने ये नाम सुना भी होगा। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको बीएमएलटी के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो वो मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बीएमएलटी के अंदर भी सब टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्स करवाए जाते हैं। एक होता है बी वॉक एमएलटी, एक होता है बीएमएलएस यानी कि बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, उसके बाद बीएससी एमएलटी भी कोर्स होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स जो है वो चूज कर सकते हो। बीएमएलएस में जैसे आप कह रहे हो किसी का ब्लड टेस्ट करना है, आपको पता है कहीं पे भी आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहां पे आपका पहला ब्लड टेस्ट किया जाता है, तभी आगे की रिपोर्ट जो तैयार की जाती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो वो सब कोर्सेज जो आते हैं बीएमएलएस के अंदर आते हैं। तो इस तरह से बीएससी एमएलटी भी होता है, बीवॉक एमएलटी भी होता है, तो ये पैथोलॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट करने होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूराइन टेस्ट हो गया। इसके अंदर अगर आपको हॉस्पिटल में जाना है तो आप हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हो, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर भी आपको लेबोरेटरीज देखने को मिलेंगी। आप खुद की लेबोरेटरी ओपन करना चाहते हो तो आप खुद की लेबोरेटरी भी ओपन कर सकते हो, क्योंकि आप कोई भी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो आपको पहले जो है वो टेस्ट ऑलमोस्ट जो है डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं कि आप टेस्ट करवा लो, फिर हम आगे की रिपोर्ट जो तैयार करेंगे। तो इसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा इन फ्यूचर जो स्कोप देखने को मिलेगा। तो बच्चों उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पैरामेडिकल यहाँ पे कोर्स रखा है फोर्थ नंबर पे, दैट इज ओटी। ओटी यानी कि हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर। अब ऑपरेशन थिएटर के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी आपको दो टाइप के कोर्सेज मिलेंगे, या तो डिप्लोमा कर लो या तो बैचलर में चले जाओ। डिप्लोमा में डीओटीटी के नाम से जाना जाता है, बैचलर में बीओटीटीटी यानी कि बॉट के नाम से जो वो जाना जाता है, बैचलर ऑपरेटिंग थिएटर टेक्नोलॉजी। तब इसके अंदर क्या होता है, जैसे भी कोई ऑपरेशन थिएटर के अंदर आप कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहा है या ऑपरेशन कर रहा है, उसके साथ इक्विपमेंट्स को हेल्प करना, डॉक्टर की हेल्प करना, तो वहां की मशीनों के बारे में सारी जानकारी आपको जो इस कोर्सेज के अंदर दी जाती है। तो वहाँ के ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितनी भी मशीनें होती हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, वहाँ सब की जितनी भी नॉलेज होती है वो इन सब कोर्सेज के अंदर जो वो दी जाती है। हर हॉस्पिटल के अंदर आपको पता है ऑपरेशन थिएटर तो देखने को मिलते हैं, सर्जरीज होती रहती हैं, तो सर्जरी के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होंगे, तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। अगर आपको ऑपरेशन थिएटर में जाना है, इन सब चीजों से आप जाना चाहते हो तो ये काफी ज्यादा पैरामेडिकल कोर्स अच्छा है, तो इसलिए हमने इसको रखा है चौथे नंबर पर। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ कि फर्स्ट वाला बेस्ट है, सेकंड वाला बेस्ट है, थर्ड वाला बेस्ट है, सारे ही बेस्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग जो चूज कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको 3 4 5 मेन कोर्सेज जो वो बता दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामेडिकल ऐसे कोर्सेज है। पैरामेडिकल बैचलर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डिप्लोमा भी आ जाते हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज भी आ जाते हैं, बैचलर कोर्सेज भी आ जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगे वो आप जो चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने कोर्स रखा है ऑप्टोमेट्री का, जो पैरामेडिकल कोर्स के अंदर आता है, दैट इज ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री भी आपको दो तरीके से मिलेगी, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री और दूसरा हमारे पास बैचलर इन ऑप्टोमेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस चीज का खास करके ध्यान रखना। अब ये होता किसके रिलेटेड है, ये होता है बेसिकली आईज रिलेटेड प्रॉब्लम। आज के टाइम पे जो आईज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपको पता होगा बढ़ रही है, चाहे बच्चा है चाहे बुजुर्ग है, तो आईज रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो इसमें क्या करना होता है, ऑप्टोमेट्रिक पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद जैसे आपको चश्मे बनाना है तो उसके रिलेटेड आपको नॉलेज मिलेगी। आपको डॉक्टर जो हाई रिलेटेड डॉक्टर होता है, आईज का डॉक्टर होता है, तो असिस्ट करना पड़ेगा, चश्मे बनाना, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट आईज के रिलेटेड आपको जो इसके अंदर नॉलेज जो है वो दी जाती है। डिफरेंट डिफरेंट आईज के रिलेटेड आपको जो है स्टडी करनी होती है इसके अंदर, इन कोर्सेज के अंदर। तो आप इसके अंदर डिप्लोमा चूज करना चाहते हो डिप्लोमा भी चूज कर सकते हो, बैचलर ही करना चाहते हो बैचलर भी कर सकते हो। और इसके रिलेटेड भी जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, इसकी भी डिमांड जो आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, आज के टाइम पे बढ़ रही है, क्योंकि आपको पता है रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों को जो है बढ़ चुकी है। तो ये थे कुछ मेन इंपॉर्टेंट पैरामेडिकल कोर्सेज जो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कोर्सेज जो है वो चूज कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट, चाहे वो जेई के रिलेटेड हो, नीट के रिलेटेड हो, बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड हो, इस तरह से कोर्सेज के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।